कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो, तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। जब तक माता पिता का सहर्ष नहीं। आज के बच्चे इतने कुमार, तो क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे के ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है ना। तो फिर हमको सुधार करना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बुरा ना हो। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या विचार करके? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? जैसे मान लो बच्चा है, परिवार का जन है या कोई पड़ोस का जन है, जो हमने गलतियां की, अगर उससे वो गलती हो रही, तो जैसे हमने अपनी गलतियों को क्षमा करके कभी अपने को दंड नहीं दिया, ऐसे उनको भी क्षमा कर दें। देखो, आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा। क्योंकि सबको ऐसा अनुभव होता है ना, जब हम कोई भी छोटी सी छोटी गलती करने जा रहे होंगे, हमें पता हो या ना पता हो, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, ये गलत है, फंस जाओगे, दुख भोगोगे, ये बहुत गलत है। लेकिन मन बहुत प्रबल होता है, कहता है कुछ नहीं, और फिर जब फंस जाता है तो कहता है यार मेरे अंदर बात आई थी कि यार ना करो, पर मैं माना नहीं वैसा। वो सूक्ष्म आवाज एक होती, बहुत धीमी, गलत दिशा में जा रहे हो, पर मन आपको बढ़ाता ले। अगर वहीं रुक जाए तो फिर जीत गया। वृंदावन धाम वास किससे होता है? हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है वृंदावन बसना, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा है रामकृष्ण भजना। ज्योतिषाचार्य से दिखवा लो ज्योतिष, किसी की कुंडली में नहीं लिखा। अब ये नया जन्म भगवान ने हमें नए कर्म करके सुधारने के लिए दिया। अगर हम भजन करें भगवान का, तो हम सारे कर्मों को भस्म करके इसी जन्म में भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहे अपने कर्म बिगाड़ कर भूत प्रेत बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। तो हमारे प्रारब्ध में थोड़ा लिखा सुअर बनोगे। वो तो केवल इतने शरीर का है कि इस हिसाब से तुम्हारी मृत्यु होगी, इस हिसाब से तुम्हें वहां जाना होगा, इस हिसाब से तुम्हें ये भोग मिलेगा दुख सुख का, आगे के कर्म का नहीं। ये छूट दी गई, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष दो भगवान को, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी बेविचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता सब। भगवान शंकर बोले वो गांजा पीते हैं। अरे भगवान शंकर हलाहल विष लिया जगत की रक्षा के लिए, कभी भगवान शंकर को चिलम फूकते देखा है क्या? वाह वाह। अरे हम लोग अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हैं इष्ट के नाम पे, ये ठीक नहीं है। इष्ट को मत उसमें सम्मिलित करो कि भगवान शंकर तो गांजा पीते हो, माता जी शराब पीती हैं, तो बेटे सब बदमाश ही हो जाएंगे पीते है। बताओ ना, माता पिता जिसके ऐसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हैं गणेश जगत पूज्य, बच्चे हैं देवताओं के भी स्वामी कार्तिकेय जी, सेनापति हैं देवताओं के। अब देख लो शासन कैसा है। शासन कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर का हार सांप महादेव के गले में पड़ा है। एक दूसरे से मित्रता है। माता जी का वाहन सिंह, पिताजी का वाहन नंदिकेश्वर, वो उधर लाल नहीं टपका रहा, साथ में सालती से बैठे हुए। देखो ना सांप जो गले। हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। महान धनी हो आप, केवल अंदर की तिजोरी खोल लो, अंदर की चाबी खोलो, आपके अंदर माल भरा हुआ है, परमानंद। दान पुण्य स्नान जितने सब है, सब बाहरी बातें हैं। बड़ा भयावह संसार है, यहाँ कौन अपना है? ये स्वार्थ खत्म हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा। ये प्यार जानते हो किसका होता है? स्वार्थ का प्यार होता है। और रात्रि के सोते समय ये जरूर ध्यान देने वाली विशेष बात है, रात्रि के सोते समय जो भगवान का नाम प्रिय, जैसे इन लोगों ने आप लोगों को बताया राधा वल्लभ सिंह, तो सोते समय बस प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आज दिन हमारा जो भी गलती हुई हो वो हमको आप प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझाओ क्या हमसे गलती हुई।
अगर पूरी दिनचर्या में ऐसा लग रहा है हमसे कोई गलती नहीं, तो भगवान सुबह से अभी तक हम सोने जो जा रहे हैं ये पूरा समय आपको समर्पित। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले, कहीं भी कुछ भी। पूरे जीवन में देखा है, हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान जब सब रचा है ना, पलक झपकते ही भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार, भ्रकुटी के संचालन निमिष मात्र में वो भगवान है। हम ऐसे भगवान को प्राप्त कर लिए तो सोचो क्या बकाया रह जाएगा।